हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सुकुना वर्सेस माओ रागा के बारे में। इन दोनों के फाइट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो आप बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस फाइट को जानने के पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें जानना ज़रूरी हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शिबुया इंसिडेंट एक इंसिडेंट है जुजुत्सु काइसेन में, और उस समय तोजी फुशिगुरो वापस आता है और वो लास्ट में खुद को ही ख़त्म कर लेता है। और उससे पहले वो मेगुमी से फाइट कर रहा होता है। तो जब वो खुद को मार लेता है तो मेगुमी उसके पास जाता है, और जब उसे पलट कर देखता है तो उसका चेहरा बदल चुका था। मेगुमी सोचता है कि अच्छा हुआ इसने खुद को ख़त्म कर लिया, क्योंकि मेगुमी की हालत नहीं थी उससे लड़ने की। जब वो उसका चेहरा देखता है तो उसे कुछ याद आता है। उसे तोजी फुशिगुरो की बातें याद आ रही थी, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके पास इतना समय नहीं है। वो ये सोचता है कि मुझे जाकर देखना चाहिए पहले कि माकी और बाकी सब लोग ठीक हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है, और इस पर जिसने हमला किया था उसे थोड़ी देर पहले ही नानामी ने बहुत बुरी तरह मारा था। और वो कहता है कि ये हुई ना बात, मुझे ऐसे ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके बाद मेगुमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन उसी समय मेगुमी कुछ ऐसा करता है कि वो भी डर जाता है। मेगुमी बताता है 10 शैडो टेक्निक के बारे में। वो उसे एक्सप्लेन करता है और कहता है यूज़र को 10 शैडो टेक्निक तब मिलता है जब उसे 2 डिवाइन डॉग्स मिलते हैं, और शिकिगामी की यूज़ करने के लिए सॉर्सरर और डिवाइन डॉग्स को मिलकर उन्हें एक्सरसाइज करना पड़ता है। और तुम जितने ज़्यादा शिकिगामी को एक्वायर करोगे, तुम और भी ज़्यादा शिकिगामी को एक्वायर कर सकते हो उन्हें एक्सॉर्सिस करके। और मेगुमी कहता है कि और ऐसे कर कर तुम 10 शैडो टेक्निक को कर सकते हो। के बाद मेगुमी उससे दूर जाने लगता है। वो आदमी कहता है तुम इतना ज़्यादा डैमेज हो चुके हो, फिर भी तुम यहाँ से चल कर जा रहे हो। मेगुमी गिर जाता है। मेगुमी फिर से कहता है कि तुम बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर भी शिकिगामिस को एक्सॉर्सिस कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से इस टेक्निक का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा एक्सॉर्सिज्म होने के बाद। और जो सॉर्सरर है उसके लिए एक बेकार एक्सॉर्सिज्म है, लेकिन बेकार एक्सॉर्सिज्म के भी कुछ फ़ायदे होते हैं। फिर हमें पहले की कुछ बातें बताई जाती हैं। मेगुमी याद करता है कि गोजो, और जब वो बात कर रहा था एक बार, तो गोजो ने कहा था कि क्या तुम्हें पता है गोजो और जेनिन फैमिली में इतना ज़्यादा लड़ाई क्यों है? वो इसलिए है, दोनों फैमिलीज के हेड ने एक दूसरे को मार दिया था। मेगुमी पूछता है कि उस समय हेड्स कौन थे? गोजो कहता है कि गोजो फैमिली से लिमिटलेस टेक्निक यूजर था और उसके पास 6 आइज था मेरे जैसा, और जेनिन फैमिली से 10 शैडो टेक्निक यूज करने वाला। गोजो कहता है कि क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो दोनों हमारे जैसे थे। और अभी के समय पर मेगुमी उसे कह रहा होता है कि मुझे पक्का ऐसा ही लगता है कि मेरे हेड्स ने भी, यानी कि फैमिली के हेड ने भी यही टेक्निक को यूज़ किया होगा। वो आदमी और ज़्यादा डर जाता है। मेगुमी कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा, और शिकिगामी को यूज़ करने के लिए उन्हें एक्सॉर्सिस करना पड़ता है, लेकिन बिना एक्सॉर्सिस किए भी तुम उन्हें समन कर सकते हो बाद में एक्सॉर्सिस करने के लिए। और मेगुमी कहता है कि और इसे आज तक किसी भी 10 शैडो यूजर ने समन नहीं किया है। फिर मेगुमी एक शिकिगामी को समन करने लगता है, और वो उस आदमी से दूर रहता है। वो आदमी दौड़कर उसके पास आता है कि रुक जाओ, लेकिन तब तक मेगुमी ने समन कर लिया था एक शिकिगामी को, और उसका नाम था माओरागा। और अब कुछ भी कर कर मेगुमी और इस आदमी को माओरागा को एक्सॉर्सिस करना पड़ेगा। और मेगुमी अब लड़ाई करने की हालत में बिल्कुल नहीं रहता है, और वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है। माओरागा मेगुमी पर सिर्फ एक हमला करता है और मेगुमी गिर जाता है। वो आदमी कहता है कि सॉर्सरर जागो, और माओरागा उस आदमी की तरफ आने लगता है। और जैसे ही माओरागा उस आदमी पर हमला करने वाला होता है, सुकुना वहीं आसपास होता है और उसे माओरागा महसूस हो जाता है, और सुकुना उसे वहां पर आकर बचा लेता है। और सुकुना मेगुमी को रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर कर ठीक भी करने लगता है। सुकुना उस आदमी से कहता है कि शांत रहो, और अब सुकुना माओरागा से फाइट करने वाला था, क्योंकि अगर सुकुना यहाँ पर माओरागा को हरा देता है तो सुकुना यहाँ से बाहर का था, यानी कि उसे समन मेगुमी और उस आदमी ने किया था जो कि वहाँ पर थे। और अगर सुकुना इसे यहाँ पर हरा देता है तो ये नल माना जाएगा, और मेगुमी इस तरह से बच सकता है। और सबसे पहले माओरागा हमला करता है सुकुना पर अपने हाथों से, उसके हाथ में जो ब्लेड लगा था उससे, और सुकुना बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन
सुकुना को कुछ नहीं होता और सुकुना उसके बाद माहोरागा पर वापस हमला करता है अपना डिसमेंटल टेक्निक का यूज करके और उसके बाद माहोरागा गिर जाता है। लेकिन फिर सुकुना देखता है कि जिस ब्लेड से माहोरागा ने उस पर हमला किया है वो एक नॉर्मल ब्लेड नहीं है, उसका नाम था स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन और वो कर्स्ड स्पिरिट्स के लिए था। सुकुना कहता है कि ये ब्लेड पॉजिटिव एनर्जी का था और अगर वो एक कर्स्ड स्पिरिट होता तो वो अभी तक खत्म हो जाता। उसके बाद माहोरागा के सर पर जो एक रिंग रहता है वो एक बार घूमता है और माहोरागा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सुकुना देखता है और कहता है ये कैसे हुआ। उसके बाद सुकुना उस पर फिर से डिसमेंटल का हमला करता है और इस बार माहोरागा उसे डिफेंस कर लेता है। सुकुना शॉक हो जाता है ये कैसे, क्योंकि सुकुना के अटैक को कोई नहीं देख पाता था और यहाँ पर माहोरागा उसे देख लेता है और उसके बाद माहोरागा सुकुना पर फिर से हमला करता है जिससे कि सुकुना बहुत दूर जाकर गिरता है बिल्डिंगों से टकराकर। सुकुना सोचता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा ताकत है। सुकुना जैसे ही उठता है माहोरागा वहाँ पास आ जाता है और फिर से माहोरागा सुकुना पर हमला करता है, लेकिन इस बार सुकुना उसे डिफेंड कर लेता है और उसके सर को पकड़कर उस पर एक किक मारता है और माहोरागा वहाँ पर गिर जाता है। सुकुना देख रहा होता है कि क्या ये फिर से ठीक होगा। माहोरागा के सिर का रिंग फिर से घूमता है और माहोरागा फिर से ठीक हो जाता है। सुकुना कहता है कि मुझे पता था, जब मैंने पहला बार इस पर अपना हमला किया था तब उसे इसने रोक नहीं पाया था, लेकिन जब दूसरी बार मैंने वही हमला किया तो इसने डिफेंड कर लिया और मेरा डिसमेंटल को भी ये पहचान गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो सर पर का जो रिंग है वो जितनी बार घूमता है उतनी बार माहोरागा चीजों को अडेप्ट कर लेता है, यानी कि चीजों को सीख लेता है, हर तरह का अटैक्स को वो समझ जाता है। सुकुना वहाँ पर सोचता है कि अगर मेगुमी ने इसका पहले यूज किया होता जब वो मेगुमी से फाइट कर रहा था तो हो सकता था कि मेगुमी उसे हरा देता। सुकुना कहता है कि मेगुमी तुमने मुझे एक बहुत अच्छी चीज दिखाई है और उसके बाद सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है और सुकुना का जो डोमेन होता है उसमें बैरियर नहीं होता, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। सुकुना अपने डोमेन का रेंज को आगे पीछे कर सकता है और 200 मीटर तक कर सकता है और इस बार सुकुना मेगुमी से हटाकर अपना डोमेन बनाता है, यानी कि उसका जो रेडियस होता है वो मेगुमी तक नहीं पहुंचता और 140 मीटर का रेडियस का डोमेन बनाकर वो माहोरागा पर हमला करता है और उस रेंज के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी खत्म हो जाती हैं। उसके डोमेन के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उस पर लगातार हमला होते रहता है जब तक वो चीज खत्म ना हो जाए और ऐसा कर कर वो माहोरागा पर बहुत ज्यादा हमला करता है और माहोरागा के बहुत सारे अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। सुकुना कहता है कि माहोरागा को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस पर एक ऐसा अटैक से हमला करो जिस अटैक को उसने अडेप्ट अभी तक ना किया हो और माहोरागा फिर से ठीक हो रहा होता है और उसने सुकुना के डोमेन को भी सरवाइव कर लिया था और माहोरागा खुद को ठीक करने लगता है। सुकुना ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर अभी इस पर हमला ना किया तो ये वापस से ठीक हो सकता है और सुकुना उस पर फिर से एक हमला करता है और इस बार वो माहोरागा को हरा देता है और फिर सुकुना की नज़र उस आदमी पर पड़ती है जो मेगुमी के साथ था तो काफ़ी डर जाता है। सुकुना कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वो आदमी भागने लगता है। दरअसल उस आदमी के पास एक ऐसा पावर रहता है कि उसकी डेली जिंदगी में जितने भी सारे मिरेकल्स होते हैं वो सब स्टोर होकर उसके लिए काम करते हैं एक किस्मत की तरह। लेकिन उसी दिन उसने नानामी से भी फाइट किया था, उससे बचा था, तो इसीलिए उसका सारा मिरेकल खत्म हो चुका था और फिर सुकुना उसे खत्म कर देता है और इसी कारण सुकुना ने उससे पहले बचाया था माहोरागा से ताकि उसका जो किस्मत है वो मेगुमी के लिए भी काम कर जाए और मेगुमी भी बचे रहे। और उसके बाद सुकुना मेगुमी को जाकर उसका चोट ठीक करवाता है, उसे साथ ले जाता है। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।